अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हमारे पास ऐसे कुछ पेरेंट्स आते हैं जो बिल्कुल फिक्रमंद होते हैं अपने बच्चों को लेके। ये एक ऐसे एग्जांपल है जो बहुत हस्बैंड और वाइफ, ये तो आप तो एक डॉक्टर हैं, एक यूनानी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है यहाँ पे बेंगलोर में। अपने बच्चे को लेके पहले तो बच्ची और बच्चे दोनों को लेके आए। अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची को MBBS करा रहे हैं और उनका दूसरा बेटा ये, उनको लगा कि करना है तो MBBS करना है, क्योंकि उनकी ख्वाहिश और बच्चे की भी ख्वाहिश। और अल्हम्दुलिल्लाह नताइज उस वक्त आते हैं जब दोनों की ख्वाहिशात मिलती हैं और ये बच्चा सही मेहनत करता है, नतीजा आ रहा है, हम देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ही हैज सिक्योर्ड सच ए ग्रेट मार्क्स इन नीट 2023 और इंशाल्लाह वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज में इसको मेडिकल सीट मिलेगी, बच्चे को गवर्नमेंट फ्री मेडिकल सीट मिलेगी फॉर दैट ग्रेट नीट फीस। कंग्रेचुलेशन डॉक्टर। थैंक यू। थैंक यू। व्हाट इज योर मैसेज फॉर ऑल द अदर स्टूडेंट्स एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस हियर? पहली बात तो ये बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे वो मिलेगा आपको जो जहाँ दूसरी जगह नहीं मिलेगा। यहाँ पे इतना कम है बच्चे हैं तो आपको हर एक बच्चे को यहाँ पे टीचर सही से कॉन्सेंट्रेट करता है। यहाँ पे एक सबसे बेहतरीन फिज़िकल केमिस्ट्री का टीचर है। मेरा फिज़िक्स बहुत ख़राब था फर्स्ट अटैम्प्ट में, पर यहाँ के फिज़िक्स सर हमारे प्रवीण सर, उन्होंने अपनी तरफ से बहुत मेहनत किया। हमें रोज़ 30-40 क्वेश्चन की एक अलग वर्कशीट बनाते थे, ऐसी वर्कशीट बनाते थे कि उससे हमारा हर एक क्वेश्चन हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। फिर बायोलॉजी हमको सही टीचर मिला, हमको बताया कि हमें NCERT से पढ़ना है, हमारे लिए रैपिड रिवीजन कराया। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सब अंत में एक बहुत अच्छे लीडरशिप से होता है और इसके लिए मैं अब्दुल सुभान सर को थैंक यू कहना चाहता हूँ। और फिर यहाँ के नॉन टीचिंग स्टाफ संडे को आते थे, विद इन हाफ एन आवर हमें रिज़ल्ट निकालते थे, हमारा रिज़ल्ट डिस्कशन होता था, हमारी मिस्टेक्स पॉइंट आउट होती थी, हमको इंकरेजमेंट मिलता था। मुझे नहीं लगता ये सब ये कहीं और कॉलेज में मिलता होगा, तो मैं इस कॉलेज को इसके लिए बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक यू सर। मेरा ये कहना है सिर्फ कि हार्डवर्क करिए, क्योंकि अंत में सिर्फ आपका हार्डवर्क माना जाता है। जो ऐसे कहा जाता है कि लॉ ऑफ नेचर है, अगर आप हार्डवर्क करोगे तो अंत में फेवरेबल कंडीशन आपके लिए खुद आएगी। आपको वही क्वेश्चन आएगा जो आप जानते हो, अगर आप सही से हार्डवर्क किए हो। क्योंकि बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है नीट, अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस है, अगर आपका हार्डवर्क सही है तो इतनी मुश्किल चीज़ भी नहीं है कि नीट क्रैक करना जितना मुश्किल बताया जाता है बिजनेस के लिए। नीट बहुत आसान चीज़ है अगर आपको राइट गाइडेंस और आपने सही मेहनत कर ली तो। एक्चुअली मैं पहली बच्ची के वक्त फर्स्ट टाइम शाहीन के कांटेक्ट में आया था, अब्दुल सुभान साहब के कांटेक्ट में आया। मैं समझता था कि अब्दुल सुभान साहब कोई 64-65 ईयर्स के कोई सीनियर पर्सन होंगे, लेकिन जब फर्स्ट टाइम इनसे मिला तो बहुत मुझे खुशी हुई। और फिर इदारे को देखा मैंने, और इदारे में जिस तरह का माहौल था, एक्चुअली बेसिकली आई एम वेरी मच कंजर्वेटिव फ्रॉम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, तो मैं बहुत तलाश में था कि यहाँ पर इस तरह का कोई इंस्टीट्यूट मुझे मिले जहाँ पर मेरी बच्ची बुर्के के साथ, हिजाब के साथ रहे और बच्चों को 5 वक्त नमाज की सहूलत दस्तयाब हो। और बहुत फ्रस्ट्रेट हुए हम लोग इस मौजू को लेके, लेकिन जब शाहीन मुझे मिला तो मुझे बड़ी खुशी हुई। शाहीन फॉल्कॉन जब हमें मिला तो मुझे बड़ी खुशी हुई। हमारी बच्ची ने कोविड की वजह से बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन मुझे यकीन था, और ख़ास तौर से यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, जिस तरह के टीचिंग स्टाफ हैं और नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनका कंटिन्यूअस एक वॉच रहता है स्टूडेंट्स के ऊपर, उससे मुझे बड़ी खुशी हुई। अब्दुल सुभान साहब का गाइडेंस और उनका जो क्या कहते हैं डिसिप्लिन, इससे मैं बहुत मुतमईन था और मुझे यकीन था कि डेफिनेटली हमारा बच्चा बहुत अच्छा ना सही लेकिन इतनी मार्क्स डेफिनेटली निकाल लेगा कि उसका गवर्नमेंट सीट पर मेडिकल में एडमिशन हो जाएगा। अल्लाह का करम कि आज हमारा बच्चा 594 मार्क्स लेके आया है, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अब्दुल सुभान साहब का और सभी टीचिंग स्टाफ का, इंक्लूडिंग वार्डन जुबैर सर का, भारती मैडम और आयशा मैडम, जिनको मैं जानता हूँ। मैं अदरवाइज़ डेफिनेटली हमारे बच्चे के पीछे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जितने भी टीचर्स थे, सबकी मेहनत है। मैं उनका बहुत मशकूर और ममनून हूँ कि उन्होंने हमारे बच्चे को इस लायक बनाया कि हमारा बच्चा परफॉर्म कर सके, अच्छी तरह से नीट का एग्ज़ाम दे सके। सिंपल
कोई भी गर्ल अगर हिजाब के साथ स्टडी करना चाहती है तो सिंपली ही शुड कम हियर। जो लड़के पंज वक्त नमाज फ़र्ज है, नो डाउट। जो भी बच्चे इस तरह की सहूलत हासिल करना चाहते हैं तो इट इज़ द बेस्ट इंस्टीट्यूट। आकाश भी है, एलन भी है, लेकिन आई एम सॉरी टू से हमारे कोलीग के बहुत सारे बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं, उनका रेट ऑफ सक्सेस यहाँ पे जितने बच्चे रहते हैं और जितने MBBS में एडमिशन ले लेते हैं, इन कंपैरिजन टू डेट आकाश एलन नाम है। हो सकता है पढ़ाई भी अच्छी होती हो वहाँ पर, लेकिन रेट ऑफ सक्सेस यहाँ का बहुत अच्छा है। इसलिए कुछ सेक्रीफाई करके, मीन्स हार्ट ऑफ द सिटी में अगर इंस्टीट्यूट है तो जाहिर सी बात है आपको कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आप उतना कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, है ना, आप वो कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, डेफिनेटली यू विल सक्सीड। डॉक्टर अर्शिया सुल्ताना हूँ, मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन से हूँ। मैं MD गायनिक से करी हुई हूँ और वहाँ की मैं डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी हूँ। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारे 2 बच्चों को MBBS करा रहे, क्योंकि डॉक्टर साहब का एक मंशा था कि हमारे कौम में अगर खिदमत करना है तो हमारे बच्चे ही आगे MBBS करना है और उसके लिए मेहनत करना है। क्योंकि मुस्लिम कौम का एक प्रॉब्लम ये है कि अल्लाह ताला जिसको पैसा दिया है वो फिर बच्चे पढ़ने में नहीं आते आगे, वो लोग क्या है फिर बिजनेस ही हो जाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब का ये है कि एजुकेशन एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मुस्लिम कौम को आगे आने के लिए। और हम लोग 3-4 साल एक्चुअली हम लोग जब यहाँ आए तो बहुत कोशिश करें कि हमारे बच्चे स्कूलिंग भी मुस्लिम स्कूल से करें, लेकिन अफसोस था कि हम नहीं कर पाए क्योंकि हम लोग रहते सुमनहल्ली विजयनगर के पास। फिर हमारे नज़दीक में चैतन्य था, नारायणा था, आकाश था, एलन था, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा नहीं, हमारे बच्चे को डालना है तो शाहीन में ही डालना है, क्योंकि हमारे बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़े और हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़ेंगे तो लोगों को मतलब कैसे आकाश को तो वो बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए कौम के लिए एक जज्बा वो नहीं है उनके पास जो एक शाहीन में हमको मिला है। और माशाल्लाह हम यहाँ पर कमाई के ज़रिए से पढ़ाया नहीं जा रहा है स्टूडेंट्स को, जैसे हम आकाश में देखते हैं आपको इतनी फीस पे करना ही करना है। लेकिन मैं यहाँ देखी हूँ सुभान सर को, बच्चे गरीब है, हाँ चलो भाई बच्चे को कराना है, बस MBBS कराना है, डॉक्टर बनाना है, चलो फीस छोड़ो कोई बात नहीं। तो ये बात मुझको बहुत अच्छी लगी शाहीन की, क्योंकि हमारी और एक बच्ची शाहीन विजयनगर में पढ़ रही है और वो मतलब माशाल्लाह उसको रैंक अच्छा आया तो उन्होंने पूरी फीस माफ़ कर दी उसकी, जबकि हम पे कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आपकी बच्ची ने मेहनत किया है, हमारा काम है कि बच्ची को डॉक्टर बनाए। तो माशाल्लाह इस बात की मुझको बहुत खुशी है। और मैं ये कहूँगी हर मुसलमान को चाहिए कि शाहीन जैसे कॉलेज में कराए ताकि हमारे बच्चे हमारे कौम को आगे बढ़ा सके, क्योंकि आकाश इसका रिजल्ट उतना खास नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे 3 बच्चे MBBS करें और अपनी कौम की खिदमत कर सकें।